हेलो दोस्तों इस वीडियो की डिमांड मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी। काफ़ी टाइम से मेरे पास ये पेंडिंग चल रही थी वीडियो बनाने की। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि एक कंपैरिजन देखना चाहते हैं, वो एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप में, क्योंकि मोस्टली लोग जब इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आजकल स्मॉल कैप फंड में, तो ये इन्हीं तीन फंड्स के बारे में ज़्यादा सोचकर इन्वेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंपेरिजन करके देखेंगे डिटेल में इनकी रिस्क रेशोज क्या हैं, ये कहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हैं, इन्होंने रिटर्न्स कैसे दिए, इन तीनों फंड्स का हम कंपैरिजन करेंगे। और एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इन तीनों फंड्स में से मुझे सबसे अच्छा फंड कौन सा लगता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2013 में। वहीं इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100। उसी तरह अगर हम क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं तो ये जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था और एसबीआई स्मॉल कैप भी जनवरी 2013 में ही लॉन्च हुआ था। वहीं अगर अब हम बेंचमार्क की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप का बेंचमार्क है बीएसई स्मॉल कैप। अब दोस्तों अगर हम इन फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट पे यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 6700 करोड़ के आसपास है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप का 1000 करोड़ और एसबीआई स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा है 9600 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो एसबीआई स्मॉल कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो थोड़ा हायर साइड पे अब दिख रहा है हमें। अब दोस्तों अगर हम इनके एक्सपेंस रेशियोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो एक्सिस स्मॉल कैप की है, सिर्फ 0.42% ये चार्ज कर रहा है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप की 0.5% और सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस रेशियो है वो एसबीआई स्मॉल कैप की है 0.84%। और अगर हम कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज जो इसकी एक्सपेंस रेशियो है वो 0.81% है, जो एसबीआई स्मॉल कैप की यानी कि एक्सपेंस रेशियो अभी कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम इन फंड्स की मार्केट कैप वाइज एलोकेशन यहाँ पर एक बार देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में एक्सिस स्मॉल कैप ने सिर्फ 2% पैसा लगाया हुआ है। वहीं मिड कैप में 40% पैसा और स्मॉल कैप में 46% पैसा। वहीं क्वांट स्मॉल कैप ने भी लार्ज कैप में सिर्फ 6% पैसा ही लगाया हुआ है। वहीं मिड कैप में इसने 21% पैसा और स्मॉल कैप में 67% पैसा अपना लगाया हुआ है। उसी तरह अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप की यहाँ पर बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में ये कोई पैसा अपना नहीं लगा रहा है और मिड कैप कंपनीज में 44% पैसा लगा रहा है और स्मॉल कैप कंपनीज में 54% पैसा लगा रहा है। तो दोस्तों अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से यहाँ पर इन फंड कंपनीज को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा जो रिस्क ले रहा है वो क्वांट स्मॉल कैप ले रहा है। इसने अपना जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा है 67% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ही यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं सबसे कम जो रिस्क ले रहा है वो एक्सिस स्मॉल कैप ले रहा है। इसने 46% के आसपास पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया हुआ है और मिड कैप कंपनीज में भी इसने 40% के आसपास पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों इन फंड्स की रिस्क रेशो से हम इस फंड के बारे में और ज्यादा समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांट स्मॉल कैप का 31.9, वहीं एसबीआई स्मॉल कैप का 25.2 और सबसे कम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्सिस स्मॉल कैप का चल रहा है 24.19। दोस्तों किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि वो फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी एक फंड की वॉलेटिलिटी दिखती है रिटर्न देने के मामले में। तो सबसे अच्छी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अभी एक्सिस स्मॉल कैप की चल रही है। सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी रिटर्न में एक्सिस स्मॉल कैप अभी जनरेट कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम शार्प रेशो पे यहाँ पर इनकी बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप की शार्प रेशो अभी 0.95 चल रही है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप की शार्प रेशो अभी 0.96 चल रही है। उसी तरह एसबीआई स्मॉल कैप की जो अभी शार्प रेशो है वो 0.78 यहाँ पर हमें दिख रही है। दोस्तों शार्प रेशो किसी भी फंड का ये दिखाता है कि वो फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पर डिपेक्ट करती है। तो एक्सिस स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप की जो शार्प रेशो है वो लगभग एक जैसी दिख रही है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप की जो शार्प रेशो है वो थोड़ी अभी खराब यहाँ पर हमें दिख रही है अगर हम इन दोनों फंड से इसको कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी टर्नओवर रेशो पे बात करते हैं तो दोस्तों किसी भी फंड का टर्नओवर रेशो ये बताता है कि वो फंड कितना ज्यादा अपने फंड में सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है, और एक कम टर्नओवर रेशो ये दिखाता है कि वो फंड कितना ज्यादा बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के साथ चला रहा है। तो दोस्तों ये
जितनी कम होती है उतनी ही एक लंबी कन्विक्शन दिखाता है कि वो फंड कितना ज्यादा एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख रहा है। एक्सेस स्मॉल कैप की यहाँ पर सबसे अच्छी मुझे टर्नओवर रेशियो दिख रही है सिर्फ 25%। वहीं अगर हम कॉन स्मॉल कैप की टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो 241% यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशियो यहाँ पर हमें कॉन स्मॉल कैप की दिख रही है, यानी कि कॉन स्मॉल कैप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, काफी ज्यादा पोर्टफोलियो में अपने ये बाय और सेल यहाँ पर करता है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप की भी टर्नओवर रेशियो काफी अच्छी दिख रही है, सिर्फ 36% की टर्नओवर रेशियो यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप की हमें दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम इनकी सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पर देख लेते हैं तो दोस्तों एक्सेस स्मॉल कैप ने मेजर पैसा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगाया हुआ है 21% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, केमिकल और फाइनेंशियल सेक्टर इसके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ केयर सेक्टर में लगाया हुआ है। उसके अलावा एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, मेटल और केमिकल सेक्टर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। उसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप अगर हम देखते हैं तो इसने भी सबसे ज्यादा पैसा अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही लगाया हुआ है। उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंजीनियरिंग सर्विसेज और केमिकल सेक्टर इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो लगभग इनके 3-4 सेक्टर तीनों ही फंड्स में यहाँ पर हमें सेम दिख रहे हैं। थोड़े डिफरेंट सेक्टर होते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पर एलोकेशन नहीं रखता है, क्योंकि बहुत कम कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा कर रही होती है। तो उसी हिसाब से सेक्टर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर इन तीनों की कंपेयर करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप की अगर हम कंपनीज देखेंगे तो गैलेक्सी सर्वेक्टेंट, टाटा गैलेक्सी, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सीसीएल प्रोडक्ट जैसी कंपनीज यहाँ पर हमें दिख रही हैं। वहीं क्वांट स्मॉल कैप की कंपनीज देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा इसने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसी कंपनी में लगाया हुआ है और कैप्लिन पॉइंट लैब में भी इसने अच्छा खासा एलोकेशन यहाँ पर किया हुआ है। उसके अलावा इंडिया सीमेंट, सीड पैरी जैसी कंपनी यहाँ पर आपको दिख रही है। उसके अलावा अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप को यहाँ पर देख लेते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा अपना एलगी इक्विपमेंट्स में लगाया हुआ है 3.88%। उसके अलावा कार्बोरंडम यूनिवर्सल में भी इसने 4% के आसपास ही पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर कंपनीज इनकी तीनों की कंपेयर करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप की कंपनीज काफी ज्यादा सिमिलर हमें दिख रही हैं। वहीं क्वांट स्मॉल कैप की डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप की जो कंपनीज हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसी कंपनी में इसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। अब दोस्तों कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि क्या हम इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इन तीनों में से किसी दो फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इन तीनों म्यूचुअल फंड का ओवरलैप हम देख लेते हैं। तो अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप की बात करते हैं तो इसके पोर्टफोलियो में 51 कंपनीज हैं, जिसमें से सिर्फ 5 कंपनी ही क्वांट स्मॉल कैप के साथ ओवरलैप हो रही है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप के साथ यहाँ पर 14 कंपनीज ओवरलैप हो रही हैं। वहीं अगर हम क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं, इसके पोर्टफोलियो में 56 कंपनीज हैं और यहाँ पर ओवरलैपिंग हमें ना के बराबर दिख रही है। सिर्फ 5% की ओवरलैपिंग यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप से इसकी हो रही है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप के पास भी 49 कंपनीज हैं, जिसमें से 29% ओवरलैपिंग एक्सिस स्मॉल कैप के साथ हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरलैपिंग देखकर हमें एक चीज समझ आ रही है कि अगर आप इन तीनों फंड्स में कोई 2 या 3 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं तो ओवरलैपिंग के एंगल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने रिस्क को देखना बहुत जरूरी है अगर आप एक से ज्यादा स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। अब आइए दोस्तों इनकी रिटर्न से हम समझ लेते हैं कि किस फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पे देखते हैं तो सबसे अच्छी रिटर्न पिछले 1 सालों में क्वांट स्मॉल कैप ने जनरेट की है। 128% की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप ने 83% और एसबीआई स्मॉल कैप ने 73% की रिटर्न जनरेट की है। वहीं दोस्तों 5 सालों में इन तीनों ही फंड्स ने लगभग सेम रिटर्न्स जनरेट की है। 22% रिटर्न एक्सिस स्मॉल कैप ने, वहीं क्वांट स्मॉल कैप ने 21% और एसबीआई स्मॉल कैप ने 23%। तो 5 सालों में लगभग एक जैसी ही रिटर्न दिख रही है। वहीं 1 और 3 सालों में क्वांट स्मॉल कैप ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है और दूसरे नंबर पे एक्सिस स्मॉल कैप ने रिटर्न दी है। वहीं दोस्तों अगर हम इनकी एसआईपी पे रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो एसआईपी में इन तीनों ही फंड्स ने और बेहतर रिटर्न दी है। अगर हम 1 साल में देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप ने 139% की रिटर्न दी है। वहीं 3 सालों में क्वांट स्मॉल कैप ने
69% की रिटर्न दी है। वहीं 5 सालों में क्वांट स्मॉल कैप ने 38% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। वहीं अगर हम एक्सेस स्मॉल कैप की बात करते हैं तो इसने भी 5 सालों में 29% के आसपास की रिटर्न जनरेट करके आपको दी है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है एसबीआई स्मॉल कैप, जिसने 26% की रिटर्न जनरेट की है। तो दोस्तों पिछले 1-1.5 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत ही अच्छी रिटर्न्स दी है और इन तीनों फंड्स की रिटर्न्स में वो चीज आराम से रिफ्लेक्ट आ जाती है। अब दोस्तों अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन पे यहाँ पर बात करता हूँ तो इन तीनों फंड्स में मेरे को सबसे अच्छा फंड लगता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्योंकि ये जो रिस्क है वो काफी लिमिटेड ले रहा है, इसकी जो टर्नओवर रेशियो है वो भी काफी कम है, इसकी रिस्क रेशियोज भी मुझे काफी अच्छी दिख रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने हालांकि सबसे अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन ये रिस्क भी बहुत ज्यादा ले रहा है। 241% का टर्नओवर रेशियो इस फंड का मुझे दिख रहा है। और दोस्तों ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो फंड जितनी ज्यादा रिस्क लेता है, अगर मार्केट खराब होती है, मार्केट गिरने पे आती है, तो सबसे पहले वो ही फंड्स गिरना शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। सिर्फ आपको किसी भी म्यूचुअल फंड की रिटर्न देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब भी किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप 10-12 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे कोई स्टेबल म्यूचुअल फंड होना आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मैं खुद भी एक्सिस स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर रहा हूं। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।